आज मेरी मुलाकात होने वाली है एक ऐसे शख्स से जो एक दिन में एक किताब पढ़ लेता है। इसका नाम है लखमीर जरदारी। जरदारी तो आसिफ जरदारी था जो सियासत में था, लेकिन इसका शौक बुक पढ़ने से लग गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लखमीर जरदारी क्या पढ़ रहे हैं? भाईजान आज हम मिस्टर एयाज अली का किताब पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा है कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में। तो उसकी किस्सा बहुत याद आ रहा है, मैं चाहता हूँ आपको सुना दूँ, नाज़रीन को सुना दूँ। अच्छा, ये जब इसके लास्ट दिन थे, आखिरी दिन थे, तो ये बहुत गरीब हो चुका था। अखबार इसकी चलती थी भाई की, कार्ल मार्क्स की अखबार चलती थी, तो वो भी बंद हो गई, हुकूमत की तरफ से बंद करवा दी गई। कुछ पैसे आते थे। लास्ट वक्त में ये किताब लिख रहे थे, द कैपिटल, दास कैपिटल जिसको कहते हैं, द कैपिटल। ये किताब वो लिख रहे थे और इसकी बीवी दौड़ती चली गई कि तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बुखार में तड़प रही है। लेकिन इसने कहा कि वो मर जाएगी। उसकी बीवी ने कहा कि मर जाएगी हमारी बेटी, उसको ले चलते हैं डॉक्टर के पास। उसने कहा कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मेरा बच्चा वो मर रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को पैदा कर रहा हूँ जो दुनिया के बच्चों को रोटी देगा। मतलब वो बच्चा वो किताब था, द कैपिटल्स। ये वो अजीम इंसान थे, वो अजीम मुफक्कर थे। इसकी जो शख्सियत है वो बाकमाल थी। क्या कहने, तो क्या कह सकते हैं हम। इसने बताया था कि मजदूरों दुनिया में एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास हासिल करने के लिए पूरा जहां पड़ा हुआ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और हासिल करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। उठो, एक हो जाओ, दुनिया पे हुकूमत करो। ठीक है। और भी बहुत किताब हमारे पास। आप एक दिन में एक किताब कैसे पढ़ लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं या टीचर है या कोई भी एजुकेशन फील्ड से जितने भी लोग रिलेटेड हैं, वो एक दिन में एक किताब नहीं पढ़ सकते। उनको आप कैसे गाइड कर सकते हो, तो कैसे पढ़ें? अच्छा, एक तो मैं जब किताब उठाता हूँ कोशिश करता हूँ कि एक ही सांस में पढ़ लूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे। 2 मरतबा ब्रेक होता है, 1 मरतबा हो गया ब्रेक, 2 चैप्टर में पढ़ लिया मैंने। ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक ही दिन में, मतलब सुबह 9 से शुरू किया तो रात के मतलब 9 साढ़े 9 तक, या रात के 12 से आगे आगे मुझे एक किताब पढ़नी है। कोशिश करता हूँ। कोई बड़ी बुक हो गई, मतलब 500 से ज़्यादा उसके पेज हैं, तो उसमें 2 दिन मुझे लग जाते हैं, 3 दिन तो लग जाते हैं। ये होता है। मतलब मोबाइल आ गया तो किताबों से हम दूर चले गए। मेरा यूथ को यही पैगाम है कि कोशिश करा करें, दिन में 20 से 25 आप पेजेस पढ़ लिया करें, सिर्फ आधा घंटा दिया करें। 20-25 दिन आप पढ़ सकते हैं। थ्योरी ये अपनाएं कि मोबाइल को साइलेंट पे लगा के, एयरप्लेन मोड पे लगा के आप शुरू कर दें पढ़ना। सिर्फ आधे घंटे में 20-25 पेजेस आप पढ़ सकते हैं, 30 भी पढ़ सकते हैं आप। अगर किताब, ये जो किताब लिखे हैं ना जिन्होंने, मैं कहता हूँ कि इनका बहुत बड़ा शुक्रिया हम ज़िंदगी में कभी नहीं उतार सकते, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी मेहनत जदोजहद की। उन्होंने अपनी जहन की जो अपना क्या कहते हैं जो शऊर था, वो हमें अपने पन्नों पे छाप के हमें भेजा है ना, दिया है। इससे बड़ी कोई चीज़ मैं समझता हूँ हुई नहीं, होगी भी नहीं कोई। जो लेखक थे बहुत उनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। काफ़ी लेखक थे हमारे पास। अच्छा, यतम बमरो हमारे पास पढ़ा हुआ है। खलील जिब्रान के नावल हैं, दानिश नवाज ने ये तर्जमा किया हुआ है, मेरे पास पढ़े हुए हैं। रसूल बख्श परी जो है अजीम मुफ़क्किर थे, अपना सियासतदान भी थे बहुत अच्छे। उसके बाद ये मेरे पास लेनिन की इनकलाबी कहानी वो पढ़ी हुई है मेरे पास। नजम अब्बासी बहुत हमारे अच्छे कहानीकार, नावल निगार, तर्जुमा निगार थे नजम अब्बासी सर। तो इनका बहुत शुक्रिया है कि हमारे पास ये इतनी अच्छी, ऐसे समझे सौगात हमारे लिए छोड़ गए हैं। इनसे लुत्फ़अंदोज़ी लेते रहते हैं, कोशिश करते हैं जब भी टाइम मिलता है। अच्छा लखमीर जरदारी, ये बताएं कितने साल हुए आपको किताब पढ़ते हुए? अच्छा, मैं या जब मेरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर था तो अच्छा मुझे पढ़ने का शौक़ बचपन से है। वो कैसे मैं बताता हूँ। हमारे इधर एक छोटा सिटी है,
एक बुक स्टाइल हुआ करता था, छोटा सा हुआ करता था। ये मेरी अपनी ज़िंदगी में ये रहा है कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट बंदा हूँ। किताबों से लगाव मुझे बहुत शुरू से ही है। मुझे वो पॉकेट मनी वगैरह मिलती थी ना, 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये मिलते थे, मैं उससे जाके स्टोरी का बुक खरीद के लेके आता था। कोई छोटा सा बुक होता था। मुझे किताबें पढ़ने का शुरू से ही शौक है, बहुत शौक है। मतलब मैं किताबों की दुनिया में खो जाता हूँ, ऐसा समझो, मुझे बहुत शौक है। सो जब ये मोबाइल वाला सिस्टम आया, मोबाइल आए, इतना एक मोबाइल का बूम आया, तो इसमें हम गुम हो गए। वो स्टोरी मैंने बहुत सारी पढ़ी। उसके बाद मोबाइल वाला सिस्टम आया, मोबाइल का एक दुनिया आई, मतलब उसमें हम खो गए। फिर पढ़ाई को अलविदा किए और मोबाइल में लग गए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में हम गुम हो गए। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर था, 2019 की बात है। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर दोस्तों ने कुछ किताबें सजेस्ट की, कुछ नावल्स थे, वहाँ से फिर पढ़ना स्टार्ट किया, जो आज तक माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। और कौन सा बुक है जो आप सजेस्ट करोगे कि हर कोई पढ़े? बुक तो काफ़ी हैं, अपना बहुत अच्छे अच्छे बुक भी हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, एक मखसूस बुक नहीं है, ऐसे नावल जो तारीखी हों, रिसर्च हो, कोई अच्छी सी मतलब तारीख हो, हिस्ट्री हो, मैं वही सजेस्ट करूँगा। ये रोमांटिक नावल वगैरह, ये रोमांटिक शायरी वगैरह, ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। रिसर्च पढ़ें, तहकीक पढ़ें, और हिस्ट्री पढ़ें, तारीख पढ़ें। फ़लसफ़ा पढ़ सकते हैं आप, फ़लसफ़ा बहुत पेचीदा थोड़ा मौजू है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, बहुत मज़ा है इसमें। तो ये 3 चीज़ें मैं। कार्ल मार्क्स के आपने कितने किताब पढ़े? कार्ल मार्क्स के मैंने, उसके खुद का एक दास कैपिटल इंग्लिश में है, वो तर्जुमा मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, उर्दू में हो सकता है हुआ हो, फिक्शन हाउस की तरफ से या किसी और की तरफ से, लेकिन वो मैंने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, दास कैपिटल। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक कौन सी लैंग्वेज में पढ़ते हो? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिंधी में पढूं और इंग्लिश में पढूं। ज़्यादातर मैं सिंधी में पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो मेरी मदर लैंग्वेज है, मैं उससे कनेक्ट कर पाता हूँ। तो इंग्लिश भी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उससे मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाता, मतलब जो मौजू वगैरह होता है। अच्छा, अपना बुक लिखने का कब से इरादा कोई है या इरादा कुछ? है, इरादा है। अभी तक लिखा नहीं है? अभी स्टार्ट नहीं किया, कुछ हैं, लिखेंगे। लिखने का इरादा है? इरादा है, बिल्कुल है। क्या सजेस्ट करोगे? क्या ट्रांसलेट करोगे बुक को? क्या नहीं, मैं ट्रांसलेट तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहूँगा कि मैं अपना ही कुछ लिखूँ, अपनी कोई रिसर्च कोई लिखूँ, कोई हिस्ट्री किसी पे लिखूँ, या कोई तारीखी नावल लिखूँ। अभी मेरा तक मतलब है प्रोग्राम। अभी तक मैंने सुना है कि आपने 5-6 हज़ार बुक्स पढ़ लिए, लेकिन आप परफेक्ट नॉलेज बताओगे कि कितने बुक पढ़ लिए अभी तक? 5-6 हज़ार तो मैं नहीं कह सकता, अप्रोक्सीमेटली 2-3 हज़ार मैंने पढ़ लिए। अच्छा। जी।